साथियों, आज मैं आपके सामने आने का उद्देश्य है और एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक ऐसी घटना है जिसको सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। साथियों, एक ये बहुजन समाज परिवार है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये बहुत ही खुशहाल परिवार था। 2016 से पहले इस परिवार का आज सिर्फ एक सदस्य बचा हुआ है, जिसका नाम मितन कुमार है। मितन कुमार के पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको हम बताएंगे। साथियों, ये घटना गांव हसनपुर, रजापुरा जिला, थाना सरूरपुर, उत्तर प्रदेश की है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या वहां के दबंग जाति के लोगों के द्वारा कर दी जाती है। साथियों, जो पहली घटना है साथियों, वो 13/7/2016 को होती है, जिसमें मितन कुमार के भाई चेतन की गोली मारकर निम्न व्यक्तियों द्वारा, सुमित, अशोक, संजय जाट, इनके द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसके चश्मदीद गवाह चेतन जो मर चुका है, उसकी मां सावित्री देवी और मितन 2 इसके गवाह थे। साथियों, दूसरी घटना ठीक गवाही से पहले होती है 13/2/2018 को, जिसमें सावित्री देवी को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। साथियों, इन्हीं लोगों के द्वारा। तीसरी घटना मितन के जीजाजी को गोली मार दी जाती है, जो इस मुकदमे में मितन के साथ मिलकर के पैरवी कर रहा था, कोर्ट की कार्रवाई करने में उसकी मदद कर रहा था। उसके जीजा को इन्हीं लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। साथियों, अब सवाल ये आप सबके जहन में उठ रहा होगा कि ये लोग शायद जेल में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साथियों, इस केस का जो आखिरी गवाह है चश्मदीद, वो मितन कुमार बचा है। और जिन लोगों ने इतनी हत्याओं के आरोप है जिन लोगों पर, वो लोग जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। मितन के घर को पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई है, लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है इस देश की कानून व्यवस्था की, कि आज भी वो बदमाश खुलेआम मितन के घर के आसपास घूमते हैं और धमकी देते हैं कि हम तुझे भी मार डालेंगे। साथियों, ये घटना काफी चर्चित रही, अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफी सोशल लोगों ने, एक्टिविस्टों ने इस पे अपनी बात भी रखी होगी। कई दिन से, 3-4 दिन से मितन भाई का फोन मेरे पास लगातार आया। उन्होंने कहा कि संदीप भाई, आप हमारी आवाज उठाओ। साथियों, सारी घटना का जायजा लेकर के बात करके उनसे ये आपके सामने ये घटना रखी है। और यहां तक लाले पड़े हुए हैं, मितन भाई फोन पे रोने लग जाते हैं, खाने तक के लाले उस परिवार के पड़े हुए, क्योंकि उनके आजीविका का कोई साधन नहीं है और प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की मदद उनकी नहीं की जा रही है, और उल्टा उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है कि वो मुकदमा वापस ले लें, या किसी भी तरह से जो भी प्रयास हो सकता है उनके द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मैं बड़ा व्याकुल हूं ऐसी घटनाओं को देख करके। अभी पंजाब में आपने देखा, बहुजन समाज पार्टी के एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था,
उसको और उसके बेटे को गोली मार दी गई सरेआम, और ये कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत ही दबंग व्यक्ति है वहाँ का। तो ये जो लोग हैं, ये लोग क्या चाहते हैं हमारे समझ नहीं आ रहा। बिहार में एक घटना होती है, 3-4 महिलाओं को ये कह करके कि चुड़ैल है, उनके सिर मुंडवा करके उनको गांव में घुमाया जाता है और फिर गांव से निकाल दिया जाता है। तो ये रोज की रोज ये लोग जो मनवादी लोग हैं, ये हमारे लोगों पर रोज अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन कोई और नहीं है। हमारा जो दुश्मन है वो ये व्यवस्था है, और जिस व्यवस्था में मनवादी लोग बैठे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोग अच्छी तरह अपना जीवन यापन कर सकें। साथियों, अब इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की, ट्रिपल मर्डर, और फिर भी लोग बेल पे घूम रहे हैं। अगर यही घटना किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के परिवार के साथ होती तो साथियों पूरा देश इसके साथ खड़ा हो जाता। मैं उम्मीद करता हूं अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों से, जो भी लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, कि आप लोग इस संदेश को एक राष्ट्रीय मैसेज बनाएं, जन जन तक, हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचे, और लॉकडाउन के बाद हम मित्र भाई के साथ खड़े होकर के इस न्याय की लड़ाई में कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसका साथ दें साथियों। और एक और विशेष उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहूँगा, अगर आपने अपने सभी दुखों से मुक्ति पानी है और आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई ले सकें, अच्छे पदों पर नियुक्त हो सकें, तो साथियों 2022 में बहुजन समाज पार्टी की एक तरफा सरकार बनाए और बहन जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाए। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की घटनाएं जैसे रानी नागर के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, ये घटनाएं रुकेंगी साथियों तभी जब बहुजन समाज का राज आएगा। और मान्यवर काशीराम जी एक बात कहते थे कि जिसका राज होता है उसका आज होता है। आज इस देश में मनु की औलादों का राज है। ये अपने तरीके से, अपने विधान से, इनका अपना संविधान है जो मनु का संविधान है, उस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 2022 में बहन जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तभी जाकर के ये घटनाएं रुक पाएंगी। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। साथियों, सबको बहुत बहुत धर्मकामनाएं। तथागत बुद्ध के मानवता के रास्ते पर आज प्रार्थना करो कि देश चले, और शाम को 8 बजे तथागत बुद्ध के चरणों में एक एक दीपक अपने घरों में सब जलाएं। आज दीप उत्सव है, और तथागत बुद्ध कहते थे आपो दीपो भय, अपने दीपक स्वयं बनो। जिंदगी में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना सीख लिया, अपने हक और अधिकार की बात करनी सीख ली, और आडंबरों से बाहर निकल के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को अपना लिया, तो उसे दुनिया की कोई ताकत